अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं खलीलुद्दीन अहमद और आप देख रहे हैं ESBN न्यूज़। नाज़रीन, रोज़ बरोज़ उन ममालिक की फ़हरिस्त में इजाफ़ा होता जा रहा है या जो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं या तो फिर जो हिंदुस्तान के सफ़ीरों को बुलाकर अपना एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। तो वहीं पर हमारी हुक्मरान जमात ने सिर्फ़ कार्रवाई के नाम पर जिस तरह से नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदाल को एक सस्पेंशन लेटर दिया गया है और इस सस्पेंशन लेटर में उन्होंने इस बात का ज़िक्र ख़ास तौर पे किया है कि हम तमाम मज़ाहिब का बराबर एहतराम करते हैं और उसके ख़िलाफ़ अगर कोई नफ़रत अंगेज़ बात कहेगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या ये मजाक की बात नहीं लगती आपको नाज़रीन? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का आप अगर तारीख़ उठा के देखेंगे तो जब से भारतीय जनता पार्टी का क़याम अमल में आया है उस से लेकर आज तक सिर्फ़ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने नफ़रत की सियासत की है और सिर्फ़ एक तबक़े के जज्बात को मजरू करने का काम किया है। चाहे 1990 से ले लीजिए आप, जिस वक्त अडवाणी ने राम मंदिर के नाम पर अपनी रथ यात्रा के ज़रिए किस तरह से दो फ़िरक़ों के बीच में तफ़र्रुक़ा पैदा किया और जहाँ जहाँ से रथ यात्रा गुज़री वहाँ पे सारे हिंदुस्तान में फ़सादात को बर्पा किया गया। ये गुजरात मुस्लिम कस फ़सादात की जिस वक्त हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म उस वक्त वहाँ के गुजरात के चीफ़ मिनिस्टर थे, उनके दौरे इक़्तिदार में किस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया गया, चुन चुन कर हज़ारों की तादाद में मुसलमानों की नस्ल कशी की गई, किस तरह से मुसलमानों की अमलाक को नुक़सान पहुँचा गया, किस तरह से तो वो तमाम वाक़यात रोनुमा हुए, एक के बाद एक दीगर आपके वो जहन में होंगे। तो क्या ये बात आपको एक मजाक नहीं लगती कि हम सब तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं? या मैं पिछले 8 साल की बात आपको लेकर बता दूं, जब से भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार में आई है 2014 से, कभी साक्षी महाराज जो इनके MP हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ किस तरह से नफ़रत अंगेज़ बयाने देते हैं, कभी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जिनके ऊपर बम धमाकों का इल्ज़ाम था उसको उन्होंने सम्मान देते हुए मध्य प्रदेश के भोपाल से उनको इलेक्शन लड़वाया और आज वो मध्य प्रदेश भोपाल की MP बनकर बैठ गई हैं। तो संबित पात्रा को ले लीजिए, जिस तरह से दिन रात बैठकर TV चैनलों पे डिबेट करते हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं। ऐसे कई चेहरे मैं आपको अगर गिनाने बैठूं तो सुबह से शाम हो जाएगी, मगर इनकी लिस्ट ख़त्म नहीं होगी। तो क्या आपको ये मजाक की बात नहीं लगती कि क्योंकि आज जो भारतीय जनता पार्टी अपने जो पत्र में जो अपने प्रेस के लिए जारी किया उसमें यह कहा जा रहा है कि हम तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं। अगर आप तमाम मज़ाहिब का एहतराम करने वाले होते तो आज हमारा सर सारी दुनिया के सामने झुकता नहीं शर्म से, क्योंकि जिस तरह से आपकी पार्टी के लोगों ने वाहियात बयानात देकर, किस तरह से आपकी पार्टी के लोगों ने नफ़रत का प्रचार कर किस तरह से आपकी पार्टी के लोगों ने दो तबक़ों को लड़ा कर, किस तरह से आपकी पार्टी ने दो फ़िरक़ों के बीच में दूरियां पैदा कर आपके वोट बैंक को मजबूत करने का काम किया, तब तो आप मनी मन बैठकर मुस्कुरा रहे थे कि ये मेरे नफ़रतकार चिंटू आज मेरे लिए अपनी वोट बैंक की सियासत का काम कर रहे हैं। मगर फिर आज आपको अचानक ये कैसे ख्याल आ गया नरेंद्र मोदी साहब कि आप तमाम मज़ाहिब का एक सा एहतराम करते हैं? अगर आप तमाम मज़ाहिब का अगर एहतराम करते तो बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का मुद्दा इस मुल्क में पैदा नहीं होता और कहीं ज्ञान वापी का मुद्दा इस मुल्क में पैदा नहीं होता। और आजकल जो तमाम मुद्दे जो चल रहे हैं और जिस तरह से मुसलमानों को मॉब लिंचिंग का निशाना बनाया जा रहा है, किस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनके पहनने ओढ़ने, उनके खाने पीने, हिजाब का मसला आप ले लीजिए, एक लंबी फहरिस्त है। अगर मैं बताने बैठूं तो आपको बहुत लंबा वक्त गुजर जाएगा। तो क्या ये तमाम बातें कि ये जो तमाम हरकत आपकी पार्टी, आपके चीफ़ मिनिस्टर्स जो बैठकर कर रहे थे और वो ये समझ रहे थे कि इसको दुनिया देख नहीं रही है, वो अपनी जिस तरह की एक कहावत मशहूर है, बिल्ली अगर आँख बंद करके दूध पीती है और ये समझती है कि उसे कोई नहीं देख रहा है, उस तरह की हरकत आप
के जो तर्जुमानों ने टीवी पर बैठ कर की, उस तरह की हरकत आपके एमएलए एमपीओ ने की। और आज जब अरब ममालिक से आपके ऊपर एक किस्म का प्रेशर पड़ रहा है, आपकी अशिया का बाइकाट किया जा रहा है, और आपके जो सनतकार जो नूर नज़र लगते जिगर अंबानी और अडानी हैं, कहीं ना कहीं आज उन्होंने जो करोड़ों रुपये जो लगाए हैं अरब ममालिक में, और उनका बेस अपना दुबई सऊदी वगैरह उन्होंने जो बनाया है, कहीं ना कहीं उनको भी ये ख़तरात पैदा हो गए थे कि कहीं ना कहीं उन्हें भारी नुकसान ना उठाना पड़े, कहीं ना कहीं उन्हें अपनी जो तमाम संपत्ति डूबती हुई नज़र आ रही है। तो उन्होंने आपके ऊपर प्रेशर बनाया, तब जाकर आपकी सरकार ने इन दो नफ़रतकारों को अपनी पार्टी से निकालने का काम किया, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रेम पत्र के ज़रिए ये बताया गया, क्योंकि उनको सिर्फ़ और सिर्फ सस्पेंड किया गया पार्टी से। कहीं ना कहीं आप देखिए, मेरी एक बात नाज़रीन याद रख लीजिए, कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़ जो आज ये जो कार्रवाई की गई है, कहीं ना कहीं इनको बड़ा चढ़ा कर पेश करना चाहती है हमारी हुकूमत, और कहीं ना कहीं आगे चलकर मुस्तक़बिल में इनको एक बहुत अहम ओहदा दिया जाएगा नाज़रीन। और आप ये देखिए, जब से इन दोनों को बराए नाम पार्टी से निकालने की बात कही गई है, तो इनके जो नफ़रतकार जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, अब वो खुलकर नुपुर शर्मा के ख़िलाफ़ आ गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ वो लोग आकर सामने भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों मुकाबिल आकर खड़े हो गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी की इतनी मजम्मत कर रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। आज कोई पार्टी छोड़ने की बात करता है, आज कोई कहता है कि अब नफ़रत अंगेज़ बयानें देता है, और इनमें हमारे एंकर पीछे कहाँ रहने वाले थे। ये देखिए आप, एबीपी की न्यूज़ एंकर रूबिका लियाकत जो अपने चैनल के ज़रिए हिंदू मुसलमानों का डिबेट करने के लिए मशहूर हैं, मानी जाती हैं, आज उनको सीरतुन नबी की एक हदीस याद आ गई है, जिसे सुनकर मुझे इतनी हंसी आ गई कि अगर रूबिका लियाकत आप सीरतुन नबी का ये जो क़िस्सा सुना रही हैं, अगर आप अगर अपने गैरत मुसलमानी होने का अगर सबूत देती, और उस वक्त ही आप जब नुपुर शर्मा ने हुजूर के शान में गुस्ताखी की थी, तो आप उस वक्त आपने जब एक बयान जारी नहीं किया, आज आपके आखाओं के ऊपर मुसीबत आन पड़ी है, तो आप सरकार की सीरत नबी बताते हुए आप ये जताने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से सरकार के ऊपर जब एक औरत कचरा डालती थी वो कई दिनों के बाद नज़र नहीं आई, तो आपने जाकर उसकी इयादत की। तो इससे आप साबित क्या करना चाह रहे हैं कि मुसलमान उसी तरह से हुजूर की शान में जो गुस्ताखी दिन ब दिन होते जा रही है उसको भी बर्दाश्त कर लें। तो आप ये पहले इस रूबिका लियाकत का ज़रा वीडियो देखिए, फिर मैं आपको और ऐसे नफ़रत अंगेज़ जो बयान जो इनके जो पाले हुए पालतू है जो बयान दे रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इस रूबिका लियाकत का आप थोड़ा सा ये जो उन्होंने चैनल पे कल कहा था, आप उनका थोड़ा सा ये एक इंटरव्यू देख लीजिए। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से रोज़ गुजरते थे, उस रास्ते पर एक मकान की छत से एक औरत रोज़ उन पर कूड़ा फेंकती थी जानबूझकर, और ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहा और बहुत दिनों तक चला। फिर एक दिन महिला ने कूड़ा नहीं फेंका। अच्छा, पैगंबर को ये बात पता थी कि जब वो वहां से गुजरेंगे तब उनके साथ ही होगा, और वो सब्र के साथ उसी रास्ते से हर रोज गुजरते। तो जिस दिन पैगंबर वहां से गुजरे और कूड़ा महिला ने नहीं फेंका, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस महिला के घर पहुंच गए। अच्छा, जब पहुंचे तो पता चला कि उस औरत की तबीयत बड़ी ख़राब है, वो बीमार है। इसके बाद पैगंबर मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उस महिला के ठीक होने तक उसकी तीमारदारी करते रहे। अब आज लौट आइए, आज के दिन जिस पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पर कूड़ा फेंकने वाली महिला के साथ अच्छा सलूक किया, उसी पैगंबर के नाम पर खुद को उनके अनुयायी कहने वाले सिर को तन से जुदा करने का नारा लगा रहे हैं। कौन कर रहा है गुस्ताखे रसूल? बच्चों के जिस्म पर बारूद बांधकर धमकाने की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम रसूल के लिए मरेंगे। जाहिर है ये लोग इस्लाम के नाम पर
अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने में लगे हुए हैं। तो नाजरीन, देखा आपने कि किस तरह रूबिका लियाकत आज चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं, किस तरह से हमारे मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं। एक ट्विटर के ज़रिए एक ट्वीट करके उन्होंने तमाम मुसलमानों को भड़काने का काम किया, मुसलमान देशों को भड़काने का काम किया है। तो मेरा सवाल सीधा सीधा रूबिका लियाकत से ये है कि जब आप अपने प्राइम टाइम में डिबेट में बैठकर हिंदू मुसलमान करती थी, तब आपको जब ख्याल नहीं आता था कि इससे हमारा नाम, हमारे मुल्क का नाम क्या रोशन हो रहा है या क्या ख़राब हो रहा है। आज जब आपके आखाओं पर मुसीबत आन पड़ी है तो रूबिका लियाकत जिस तरह से तलमला उठी है आपने अभी देखा। और ये आपको मैं और कुछ वीडियोस बताना चाहता हूँ जो अपने अब फेसबुक अकाउंट से ये लोग जो अपने आप को पता नहीं कुछ हिंदू महासभा, कुछ हिंदू जनासेना, पता नहीं ऐसे ऐसे कुछ तंजीमें जो बरसाती मेंढकों की तरह उबल पड़ी हैं, जो किस तरह से वाहियात बयान दे रही। ये आप भी ये पहले थोड़े से ये बयान भी देख लीजिए, फिर मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। निकाल देना कहीं न कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण की ओर इशारा करता है। ये मुसलमानों के दबाव में आकर या मुसलमानों को खुश करने के लिए इस प्रकार से कदम जो उठाया गया, इसका मैं निंदा करता हूं और विरोध जताता हूं। आज राष्ट्रीय हिंदू दल के तमाम कार्यकर्ता, हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता हमारे हैं, आज हम सभी अपने कार्यकर्ताओं को लेकर भाजपा के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए माननीय जेपी नड्डा जी को पत्र भेजा है। और यह इस्तीफा तब तक के लिए है जब तक नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल जी को वापस नहीं पार्टी में रख लिया जाता, तब तक हम लोग न तो भाजपा को वोट देंगे और न ही भाजपा का कहीं भी समर्थन करेंगे राज्य में नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रवक्ता नुपुर शर्मा और दूसरे प्रवक्ता नवीन जिंदल को अपने पार्टी से निकाल दिया है। ये घटना बहुत ही दुखद है। उससे भी ज्यादा आने वाले कल की आहट देने वाली खतरनाक है। नुपुर शर्मा एक हिंदू महिला जिसने कुरान के बारे में कुछ गलत नहीं कहा, जिसकी स्पीच को या भाषण को एडिट करके, क्राफ्ट करके ट्विटर पे डाला गया ताकि मुस्लिम विचारों की मदरसा छापों के सेंटिमेंट से खेला जाए, क्योंकि ज्ञानवापी में अभी अभी जो शिवलिंग मिला है उसको मुस्लिम कम्युनिटी राइटफुली तो क्लेम कर नहीं सकती। तो इसी तरीके के दंगे भड़काएंगे। और काम क्या है? देखिए दोस्तों, जहां पे भी शिक्षा का अभाव रहेगा ना, वहां पे इस तरीके की गतिविधियां करना बहुत आसान है। आखिर बोला क्या ऐसा नुपुर शर्मा ने? क्या गलत बोल दिया तुम लोगों के कल्चर के बारे में? तो देखा नाजरीन आपने किस तरह से एक ट्विटर पे, फेसबुक पे एक ट्रेंड चल पड़ा है, वी स्टैंड विद नुपुर शर्मा। हालांकि जब भारत की सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई करती है तो ये कौन लोग हैं जो नुपुर शर्मा की तायद में आकर खड़े हो रहे हैं और नुपुर शर्मा की तायद कर रहे हैं और नुपुर शर्मा का जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारी भारत सरकार का ये काम नहीं है कि जिस तरह से उन्होंने कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए ही सही, जिस तरह से नुपुर शर्मा को निकालने का काम किया था, क्या इनके मुंह पे लगाम नहीं लगाई जा सकती? और नुपुर शर्मा के लिए सिर्फ कार्रवाई के नाम पे उसका जो सस्पेंशन है वो काफ़ी नहीं है। आज उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए था। मगर आज दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों के ऊपर FIR भी दर्ज किया है, जिसमें नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदाल और असदुद्दीन अवैसी के ऊपर भी आज एक मुकदमा दर्ज किया गया है नाजरीन। मगर दिल्ली पुलिस ने ये नहीं बताया कि ऐसा कौन सा भड़काऊ भाषण असदुद्दीन अवैसी का है जिनके ऊपर FIR बुक की गई है। कहीं दिल्ली पुलिस हिंदुओं को खुश करने का काम तो नहीं कर रही है, क्योंकि किस तरह से एक हिंदू जो नफरतकार हैं उनमें एक गम व गुस्सा पाया जा रहा है कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदाल के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि दिल्ली पुलिस उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रही है और उसी के तौर पर कुछ मुसलमानों के ऊपर भी केसेस बुक कर दिए गए हैं। तो अब आगे देखना ये कार्रवाई नुपुर शर्मा के ऊपर क्या होती है, होती भी है या नहीं होती। शुक्रिया।